Assalamu alaikum class 4. Welcome to the online video class. Students, today we will start English workbook. As you all know that we are done with our English book and also English grammar. Now, today we will start workbook and the chapters that are related to your English textbook. So, students, open page 63 and the topic is focus is the wise villagers, and this chapter is related to your textbook chapter the wise villagers. You are done with this chapter and also you have done its exercise, and today we will do workbook. Okay students, let's start with our topic. Today's topic is should have used as a past participle. शुड हैव यूज्ड एज अ पास्ट पार्टिसिपल. हम आज पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगी और हम लोग जो है उन्हें पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब पास्ट पार्टिसिपल है क्या? सो द फॉर्म ऑफ वर्ब टिपिकली एंडिंग इन ed in English which is used in forming perfect and passive tenses and sometimes as an adjective. Students, हम लोग पास्ट टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ईडी यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास पास्ट टेंस होता है. अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है? जब हमारे पास हम किसी भी वर्ब को, ठीक है, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था वर्ब क्या करता है? वर्ब शोज एन एक्शन. ठीक है, वर्ब शोज एन एक्शन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब वर्ब के साथ हम लोग ईडी लगा देते हैं, ठीक है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई एडजेक्टिव और उससे न्यू एडजेक्टिव बन जाता है. ठीक है, जो कि क्या बताते हैं हमें? विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी. ठीक है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मिस्टर एंड मिसेस जैन वर गोइंग टू स्कर्दू एंड गिलगित फॉर देयर हॉलीडे. मिसिस जैन रोट आउट अ प्लान. ठीक है, इसमें इन्होंने बताया हुआ मिस्टर एंड मिसिस जैन के बारे में कि वो स्कर्दू एंड गिलगित प्लानिंग के लिए प्लान कर रहे थे कि हॉलीडेज़ के लिए जाए, और उन्होंने अपनी प्लानिंग ऐसी की थी. आप लोगों की बुक में क्या बना हुआ है? ये बॉक्स बना हुआ है, और इसमें इन्होंने जो है वो प्लानिंग की हुई है मंडे की. ठीक है, कि लीव लाहौर, दैन फिर वेंसडे, फ्राइडे, संडे, और इसी तरह जो है इन्होंने फुल प्लानिंग बनाई हुई है कि कौन कौन से दिन और कौन कौन सी डेट में हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे. ठीक है, अब हुआ क्या? ऑन मंडे देयर सन फेल इल. कहते हैं मंडे को क्या हुआ? उनका बेटा बीमार हो गया. एंड दे हैड टू लीव लाहौर अ डे लेटर, और उन्हें एक दिन जो है लेट जाना पड़ा. ठीक है, निकलना पड़ा. ऑल द थिंग्स दे शुड हैव हैपेंड डिडंट हैपन. कहते जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो वैसा नहीं हुआ. ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? हम लोगों ने क्या करना है? शुड हैव यूज़ करना है. ठीक है, अब शुड हैव हम लोग यूज़ करेंगे एज अ पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, अब कैसे होगा? यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है. अब उस एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट पार्टिसिपल में. अब जैसे नंबर 1 आपका गिवन है, राइट सेंटेंसेस, फॉलो द एग्जाम्पल, नोट दैट ऑल वर्ब्स शुड बी पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, अब जैसे इन्होंने फर्स्ट दिया हुआ है ए, दे लेफ्ट लाहौर ऑन ट्यूसडे नॉट मंडे. ठीक है, कहते वो जो है मंडे को नहीं गए, ट्यूसडे को गए. ठीक है, क्योंकि उनका जो है बेटा बीमार हो गया था. अब यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे वर्ब से? दे शुड हैव लेफ्ट लाहौर ऑन मंडे. ठीक है, मतलब उनको मंडे को जाना चाहिए था, बट दे डिडंट. ठीक है, दे शुड हैव लेफ्ट लाहौर ऑन मंडे बट दे डिडंट. अब नीचे क्या है? सेकंड क्या लिखेंगे हम? दे अराइव्ड इन चिलास ऑन थर्सडे. तो इसका क्या लिखेंगे हम? दे शुड हैव अराइव्ड इन चिलास ऑन वेंसडे बट दे डिडंट. ठीक है, हम लोग एक दिन पीछे जाएंगे क्योंकि उन्होंने ऊपर हमारे पास जो एक बॉक्स बना हुआ है उसमें उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि वो कब जाएंगे. देखिए वेंसडे को अराइव चिलास लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे वेंसडे लिखेंगे. ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? दे विजिटेड द फोर्ट ऑन सैटरडे. कहते वो लोग फोर्ट कब गए थे? सैटरडे को उन्होंने जाना था. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दे शुड हैव विजिटेड द फोर्ट ऑन फ्राइडे बट दे डिडंट. उन्होंने जो है फ्राइडे को जाना था लेकिन वो नहीं गए. वो कब गए? सैटरडे को गए. ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी जो है वो इसके जो है शुड हैव जो है कुछ यूज़ करना है हम लोगों ने, और वो नेक्स्ट पेज पे गिवन है. फिर आ जाता है हमारे पास डी इज़ दे ओनली रीड स्कर्दू ऑन मंडे.
ठीक है। दे शुड हैव रीच्ड स्कर्दू ऑन संडे बट दे डिडंट, ठीक है। फिर है दे विजिटेड सतपारा लेक ऑन ट्यूसडे, तो हम लिखेंगे दे शुड हैव विजिटेड सतपारा लेक ऑन मंडे बट दे डिडंट, ठीक है। नेक्स्ट इज दे देन ड्रोव टू हुंजा ऑन थर्सडे, तो हम क्या लिखेंगे दे शुड हैव ड्राइवन टू हुंजा ऑन वेंसडे बट दे डिडंट, ठीक है। हम लोगों ने इसे पास्ट पार्टिसिपल बना लिया, जो वर्ब हमारे पास था वो ड्रोव था और उसको हम लोगों ने जो है पास्ट पार्टिसिपल बना के क्या कर लिया, ड्राइवन कर दिया। और इसी तरह हमने और एग्जांपल्स में भी किया है, ठीक है। दे विजिटेड आमिर एंड हिज फैमिली ऑन सैटरडे, तो इसका आएगा दे शुड हैव विजिटेड आमिर एंड हिज फैमिली ऑन फ्राइडे बट दे डिडंट, लेकिन वो नहीं गए। दे रिटर्न टू लाहौर ऑन संडे, तो आएगा दे शुड हैव रिटर्न, दिस इज वर्ब एंड इट इज चेंज्ड इनटू द पास्ट पार्टिसिपल, चेंज हो गया टू लाहौर ऑन सैटरडे बट दे डिडंट। देन द नेक्स्ट वन इज देयर वाज नो रेस्ट फॉर देम ऑन संडे, तो आएगा हमारे पास कैसे लिखेंगे, हम चेंज करेंगे दे शुड हैव रेस्टेड ऑन संडे बट दे डिडंट, ठीक है। उन्हें इतवार को रेस्ट करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका प्लान चेंज हो गया था। फिर क्या था, लास्ट वन इज ऑन मंडे दे वर बैक एट वर्क, कहते मंडे को उन्हें वापस आना था, तो क्या होगा इसका, ऑन मंडे दे शुड हैव बीन बैक एट वर्क बट दे वरंट, ठीक है, वर नॉट, जिसे हम वर नॉट भी पढ़ते, तो क्या है कि मंडे को उन्हें वापस आना था लेकिन वो वापस नहीं आए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास शुड हैव के सेंटेंसेस थे जिसे हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट नंबर 2 आ जाता है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग शुड हैव। अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने क्या करना है कि शुड हैव, जिन सेंटेंसेस में शुड हैव यूज़ होता है वो आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 है, एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी शुड हैव वॉश्ड आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ठीक है, हमें अपने हाथ धोने चाहिए खाने से पहले। तो इसी तरह के आप जो है मज़ीद 4 सेंटेंसेस बनाएं एंड दिस इज़ योर होमवर्क। जैसे ऊपर भी आप लोगों ने जो है जितने भी ऊपर पढ़ लिए इसमें भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कैसे जो है सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें शुड हैव मस्ट आना चाहिए। दिस इज़ योर होम टास्क, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंजंक्शन पे। अच्छा, कंजंक्शंस आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, दे जॉइन वर्ड्स। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पढ़ा था कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्पीच एंड दिस इज़ नॉन एज कंजंक्शन एंड दैट जॉइंस द सेंटेंसेस, जो कि सेंटेंसेस को जॉइन करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल में माई शर्ट इज़ वाइट एंड ब्लू, अब एंड क्या कर रहा है, इन दोनों वर्ड्स को मिला रहा है वाइट एंड ब्लू को, सो दिस इज कंजंक्शन, ठीक है। शी इज़ पुअर बट वेरी जनरस, कहते हैं वो पुअर है लेकिन बहुत ज़्यादा जनरस मतलब सखी है, तो बट इन दोनों को मिला रहे सेंटेंसेस को, दिस इज़ कंजंक्शन। वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, कहते हैं कि आपको कॉफ़ी पसंद है या टी पसंद है, तो और हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें हमारे पास जो है समटाइम्स कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स, कहते कभी कभी एक ही सेंटेंस में जो है दो कंजंक्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल गिवन है यू कैन हैव ईदर ब्रेड और राइस, कहते या तो आप ब्रेड खाए या राइस, तो इसमें क्या है दो, ईदर और, तो दीज टू आर द conjunctions. In the next example, she can neither sing nor dance, so neither nor, these two are also conjunctions. In the next example, he is both kind and polite, तो हमारे पास क्या है, कौन कौन सा आ गया, both and, ठीक है, these two are the conjunctions. She is not only clever but also very good at games, इसमें हमारे पास कौन कौन सा आ गया, only and the second one is but. फिर हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, जो हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है, कंजंक्शंस लगा के सेंटेंस को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन वर्क्स एज अ क्या हेल्प आउट करता है, कंजंक्शन हेल्प आउट करता है कि सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सके और उनका मीनिंग बन सके, ठीक है। फिर नंबर 1 आ जाता है ऐड सूटेबल कंजंक्शंस इन द ब्लैंक्स बिलो, कहते हैं सूटेबल कंजंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करने, जैसे ही कैन सिंग बट ही कांट विसल. The second one is you can take either the big book or the small book. Nadeem is neither tall nor heavy. Shakir is neither handsome
nor clever. Will you come tonight or tomorrow morning? My uncle and my aunt came, but my cousins didn't. She neither visited her friend in hospital nor took him some grapes. The car was not only old but also very expensive. Abid is young but very clever. Okay, students, ये हमारे पास जो है क्या था, दीज वर द कंजंक्शंस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गई. हम लोगों को स्टार्ट में हम लोगों ने आपको एग्जांपल्स का बताया और फिर हम लोगों ने इसको यूज़ किया. ठीक है, तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही इनफ है. ठीक है, पेज 65 तक. ठीक है, पेज 65 तक हम लोगों ने कर लिया है. 63 से लेकर 65 तक हम लोगों ने आज कर लिया है वर्क बुक का. और ये आप लोग जो है अपने बुक्स पे करें. ठीक है, बिकॉज ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आएगा. ठीक है, ग्रामर पोर्शन में. तो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे. होपफुली आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.